बड़ी खबर आ रही है पटना से। पटना में नीतीश कुमार ने रूपेश सिंह मर्डर केस पर बयान दिया है। एक पत्रकार ने जब पूछा कि आपको कोई जानकारी है रूपेश मर्डर केस के हत्यारे कब तक पकड़े जाएंगे, इस पर नीतीश कुमार भड़क गए। नीतीश कुमार ने उल्टा पत्रकारों से सवाल पूछ लिया। नीतीश कुमार ने पत्रकारों से सवाल पूछा कि आपको जानकारी है तो हमें दे दीजिए। इस वक्त की बड़ी खबर है, नीतीश कुमार ने बयान जारी किया है। नीतीश कुमार ने बयान दिया है रूपेश हत्याकांड पर अपराधी नहीं बचेगा। लेकिन जब पत्रकार ने यह पूछा कि कब तक अपराधी पकड़े जाएंगे तो इस पर नीतीश कुमार भड़क गए। सुनवाते हैं आपको नीतीश कुमार ने क्या कहा। देखिए, आप लोग इसके साथ अपराध की तुलना मत करिए। अपराध पर जितनी कार्रवाई हो रही है इसको भी भूलिए मत। और ये दुखद है कि किसी की हत्या होती है, और आप जान लीजिए कि हत्या का कोई ना कोई कारण तो होता ही है, और उसी को पुलिस लगती है पूरे तरफ से इन्वेस्टिगेट करने में, और उसके बाद उस सही आदमी को, जो अपराधी है, उसको पकड़ लेती है। तो अभी जो घटना घटी है उस पर जिस तरह से काम हो रहा है, जैसे ही घटना घटी है हमने खुद डीजीपी से पूछा और बात किया। ये लोग स्पेशल टीम बना करके देख रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि ये किसी से परमिशन लेकर के करता है। और आपको किसी को मालूम है, अगर मालूम है तो बताइए प्लीज। अगर कहीं से भी पता चले कि किसका मर्डर किसने किया, आपको अगर कहीं से कोई संदेह और कोई अब मिलता है तो बताना चाहिए ना। लेकिन नहीं, ये सवाल, आपका सवाल बिल्कुल गलत है। आपका सवाल अनुपयुक्त है। मैं कह रहा हूं, और अच्छी तरह जान लीजिए कि आप इस तरह से पुलिस को डिमोरलाइज मत करिए। और पुलिस पूरे तरह से काम कर रही है, और जो भी पुलिस वाला अगर अपने काम को नहीं निभाता है उस पर भी कार्रवाई होती है। आप जरा गौर करके देख लीजिए, पहले क्या होता था, हम आप ही से पूछते हैं, क्या था 2005 के पहले, क्या था, कितना हिंसा, कितना अपराध, किस तरह से होता था। आज वो स्थिति है, आज वो स्थिति है। पूरे बिहार, पूरे देश का हर साल का फिगर प्रकाशित होता है अपराध के आंकड़े का। बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। लेकिन एक एक चीज फिर भी दुख होता है, अगर कहीं किसी की हत्या हो, यह दुखद है। और आप जानते हैं हत्या करने वाले पर कितनी कार्रवाई होती है, और उसके लिए कानून बना हुआ है, और कोर्ट से भी उनको होगा। और इसके बारे में पूरी जानकारी इस पूरा पुलिस कर रहा है और जाएगा, और इसका स्पीडी ट्रायल कराने का इंतजाम किया जाएगा, ताकि कोई भी जो इसके लिए जिम्मेवार होगा, जो भी इसका लिए अपराधी होगा, उसके ऊपर सख्त कार्रवाई तत्काल हो। लेकिन मुझको भरोसा है, अभी डीजीपी ने मुझको जो आश्वस्त किया है कि पूरे तौर पर एक एक तरफ से लगा हुआ है, यहाँ का एसपी से लेकर के आईजी से लेकर के, और टीम बना करके लगे हुए हैं। तो एक बात तो है, अब अपराध हुआ है तो, लेकिन और लोगों को भी जरूर इसके बारे में असेसमेंट करना चाहिए कि अपराध किसी का भी होता है तो कौन से कारण से किया है। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर पता हो, क्योंकि हम लोग इसके लिए बहुत कंसर्न हैं, और आप अच्छी तरह जान लीजिए, आप अच्छी तरह जान लीजिए, जरा जा करके दूसरे राज्यों में भी चले जाइए। मैं भला आपसे कोई बात कर सकता हूँ? आप इतने महान व्यक्ति हैं, और आप किसके समर्थक हैं? मैं आपको डायरेक्ट पूछ रहा हूं। आप जो जिनको राज मिला 15 साल तक, पति पत्नी के राज में जितना अपराध होता रहा, आप उसको क्यों नहीं हाईलाइट करते हैं? आप करिए, हम काहे भाषण दे रहे हैं? हम तो कोई भाषण नहीं दे रहे हैं। आप जो आजकल जो भी किसी के चीज के बारे में, कोई भी किसी चीज के बारे में जो लोग बोलते हैं, एक एक चीज पर एक्शन लिया जाता है। लेकिन अब आपका तो हम कर नहीं सकते हैं, आपकी तो हम बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन इन दिनों आपके जो खासियत सलाहकार हैं, आप उन पर भी जरा ध्यान दीजिए, और नई ट्रेनिंग भी करवाइए। कहीं ऐसा न हो कि जितना ज्यादा बिहार में, और इसका भी पता करिए कि क्राइम कौन करता है, क्राइम करने वाले कौन हैं, और ये पुलिस वाले को पता चलता है, पुलिस उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए जो भी उसको अधिकार है, कानूनी अधिकार है, उसके हिसाब से काम करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप पूछिए। और हम लोगों ने पूरे तौर पर कहा है
कि जल्दी से जल्दी और पूरी सख्ती से इंक्वायरी होनी चाहिए। बिल्कुल एक चीज नहीं छोड़ा जाएगा, पूरा पुलिस पूरे तौर पर जांच कर रही है, छोड़ा कैसे जाएगा। अपराधियों को जानकारी है, पुलिस को जानकारी दे, एकदम पुलिस को जानकारी दे, हम कह देते हैं। नहीं, हम कह देंगे, ये चूंकि इन्वेस्टिगेशन का जो काम है, ये काम संवैधानिक रूप से पुलिस का काम है, इसलिए कोई भी सूचना मिलती है जरूर पुलिस को बताइए। आपसे हम आग्रह करेंगे और हम कह देंगे, हम डीजीपी को बोल देंगे, आप किसी और को नहीं डायरेक्ट डीजीपी को बता दीजिए। हम देख लेंगे, हम आज ही पूछेंगे, अरे हम अभी पूछ लेंगे। तो नीतीश कुमार का गुस्सा और सवाल पूछने वालों पर सवाल उठाना बताता है कि वो बैकफुट पर हैं, क्योंकि पुलिस को 50 घंटे से ज़्यादा बीत चुके हैं, अभी तक रुपेश सिंह की हत्यारे नहीं मिले। हमारे साथ संवाददाता प्रकाश कुमार सीधे जुड़ गए हैं पटना से। प्रकाश कुमार का रुख करते हैं। प्रकाश, ये कह देना कि आप किसके समर्थक हैं, ये सीधे सीधे अपनी कमजोरी को उजागर कर रहे हैं नीतीश कुमार, पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं बजाय सवालों का जवाब देने के। देखिए विकास, पत्रकार आप प्रेस कॉन्फ्रेंस आप भी कवर करते रहे हैं, तो जाहिर है कि तू मैं और इस तरह की वारदातें होती रहती हैं, वाकया होता रहता है। पर सवाल ये है कि रुपेश के हत्यारे कहाँ हैं और वो पुलिस उन्हें क्यों नहीं तलाश कर पा रही है, पुलिस की गिरफ्त से अब भी क्यों है। इसका जवाब नीतीश कुमार ने जो दिया है, उनका कहना है कि वो डीजीपी से वो रिपोर्ट तलब कर रहे हैं। और मैं पहले दिन से एक सवाल उठा रहा था जिसका जवाब आज मुख्यमंत्री ने दिया है। मैंने उठाया था कि बिहार के डीजीपी कौन है, वो किसी का फ़ोन नहीं उठाते हैं, किसी के मैसेज का जवाब नहीं देते हैं। मेरे सामने उन्होंने डीजीपी को फ़ोन किया और उन्होंने साफ तौर पे एक तरह से संदेश दिया है कि अगर आगे से इस तरह की कोई शिकायत आएगी, कोई बात होगी, तो वो उनके खिलाफ शिकायत माना जाएगा। उन्होंने खुद फ़ोन पर के कहा है कि डीजीपी ज़रूर बात करें, क्योंकि जब ये सवाल उठा कि अपराधी के बारे में किसको बताया गया, पुलिस फ़ोन उठाती नहीं है, तो जाहिर है कि अगर किसी को जानकारी भी होगी तो वो किसे बताएगा। पुलिस अभी भी ब्लाइंड केस मान करके चल रही है। रुपेश के जितने भी मोबाइल फ़ोन्स में उनके कॉन्टैक्ट्स थे, सबसे बातचीत की जा रही है, जिससे भी ज़्यादा फ़ोन पर बातचीत हुई है। उनके बैंक अकाउंट्स को भी तलाशा जा रहा है और उनसे संपर्क में जो लोग थे उनसे भी बात हो रही है। ये इतना काफ़ी नहीं है। रुपेश के जो नीतीश कुमार कह रहे थे कि एक्शन होगा, स्पीडी ट्रायल होगा, तो वो कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा दबाव में दिख रहे हैं, क्योंकि पूरे देश में बिल्कुल प्रकाश, यही बात थी कि वे दबाव में दिख रहे हैं और इसलिए सवाल पूछने वाले पत्रकारों पर ही सवाल उठा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रकाश कुमार आपका इस जानकारी के लिए। तो बड़ा सवाल ये है कि 50 घंटे बाद भी अगर हत्यारे अभी तक पुलिस गिरफ्त पे नहीं है तो सवाल तो पूछे जाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।